नमस्कार दोस्तों, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट मींस अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड। मींस ये एक ऐसा मार्केट है जहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और डॉक्यूमेंट जिसके जरिए कंपनी फंड रेज कर सकती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। इट्स डिपेंड अपॉन कंपनी नीड। अब कंपनी फंड रेज क्यों करती है? इट्स सिंपल। अगर कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना रहा, एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई करना रहा बिजनेस को, या फिर कंपनी की लाइबिलिटी ज्यादा होगी, कंपनी को कर्जा ज्यादा होगा कंपनी के ऊपर, वो पे करना रहा, इसके लिए कंपनी फंड रेज करती है। अब फाइनेंशियल मार्केट के कई टाइप्स है, जैसे कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, कमोडिटीज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड स्पॉट मार्केट। लेकिन जो मेन टाइप्स है वो है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। इसलिए ये वीडियो में हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को कवर करेंगे। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट एक ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आते हैं और एक होता है अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट। मींस एक ऐसा मार्केट जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस देखें तो इसमें सिर्फ एक ही बड़ा डिफरेंस है, मतलब कई डिफरेंस है, लेकिन जो मेन डिफरेंस वो है मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज होता है और कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब शॉर्ट टर्म यानी अप टू 1 ईयर, लॉन्ग टर्म यानी मोर देन 1 ईयर। अब मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है। अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? मनी मार्केट का जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब जो फेमस इंस्ट्रूमेंट्स है, वो है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्रेजरी बिल फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर 1917 के अंदर इशू आता है और ट्रेजरी बिल इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। मतलब जब उसको गवर्नमेंट इशू करती है वो डिस्काउंट में इशू करती है और जब हम उसको वापस गवर्नमेंट को देते हैं हम उससे मतलब हमें फेस वैल्यू मिलती है उसकी। मीन्स अगर 25,000 का अगर ट्रेजरी बिल है तो गवर्नमेंट हमको 20,000 में देंगी। हम जब गवर्नमेंट को रीपे करेंगे, वापस देंगे ट्रेजरी बिल, तो हमें 25,000 मिलेंगे, तो 5,000 हमारा प्रॉफिट। ऐसा मतलब ट्रेजरी बिल का कुछ प्रोसेस है। अब ट्रेजरी बिल मतलब मिनिमम बीट ट्रेजरी बिल की रहती है 25,000 एंड इट्स मल्टीपल्स। मतलब 25,000 के नीचे का ट्रेजरी बिल हम खरीद नहीं, मतलब उसका मिनिमम वैल्यू भी 25,000 एंड इट्स मल्टीपल्स। मनी मार्केट का सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स है कॉल मनी। कॉल मनी इज ऑल्सो नोन एज ओवरनाइट मनी। मतलब कंपनी को एकदम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर फंड चाहिए तो कॉल मनी से फंड रेज करती है। मीन्स अगर कंपनी को 10-15 दिन के लिए फंड चाहिए या फिर 1-2 दिन के लिए चाहिए तो कॉल मनी से फंड रेज करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉल मनी मार्केट। फर्स्ट इज कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। कॉल मनी की वैलिडिटी होती है 1 डे की, नोटिस मनी की होती है 2 to 14 डेज की एंड टर्म मनी की होती है 15 to 1 ईयर की। मीन्स इतने दिन के अंदर कंपनी को रीपे करना पड़ता है अमाउंट। अब कॉल मनी के अंदर ज्यादातर बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं क्योंकि बैंक को ही अर्जेंट के अंदर ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए कॉल मनी के अंदर ज्यादातर इंटर बैंकिंग सिस्टम होती है। थर्ड आता है कमर्शियल पेपर। इट्स अ पेपर विच हेल्प्स टू कंपनी टू रेज स्मॉल टर्म फाइनेंस। एक ऐसा पेपर जो कंपनी को फंड रेज करने में मदद करता है। फर्स्ट टाइम कमर्शियल पेपर इंडिया के अंदर 1990 के अंदर यूज हुआ था एंड ओनली दोज कंपनीज आर इशूड कमर्शियल पेपर हुज नेटवर्थ इज 4 करोड़ एंड मोर देन 4 करोड़। मतलब जो कंपनी की नेटवर्थ 4 करोड़ और मतलब मोर देन 4 करोड़ है वही कंपनी कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है। अदरवाइज वो कोई जिनकी अगर 4 करोड़ के अंदर है नेटवर्थ, वो कमर्शियल पेपर यूज मतलब इशू नहीं कर सकती। और ग्लोबल लेवल पे कमर्शियल पेपर को यूरो कमर्शियल पेपर कहा जाता है। फोर्थ आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मीन्स द डिपॉजिट विच इशूड बाय कंपनी। मीन्स हम जहाँ बैंक में जाके हमारे पैसे डिपॉजिट करते हैं वैसे ही हमें कंपनी बोलती है तुम बैंक में डिपॉजिट करने से ज्यादा कंपनी के अंदर तुम्हारे पैसे डिपॉजिट करो, हम तुम्हें इंटरेस्ट रेट बैंक से ज्यादा देंगे। इसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब आता है कैपिटल मार्केट। इट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ब्रॉट एंड सोल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। फर्स्ट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन जो मेन मार्केट है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इज अ मार्केट वेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ब्रॉड एंड सोल्ड एंड इट्स ऑल्सो नोन एज गिल्ड एज मार्केट। यहाँ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ब्रॉड और सोल्ड होती है। सेकेंड आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मार्केट के 2 टाइप्स है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब आता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर कंपनी इशू न्यू सिक्योरिटीज सच एज बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, न्यू शेयर एक्सेट्रा। दैट्स व्हाई प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी न्यू सिक्योरिटीज इशू करती है। मतलब प्राइमरी मार्केट के अंदर डील्स डायरेक्ट इन्वेस्टर से कंपनी करती है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी 3 जरिए से पैसा रेस करती है।
पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट इशू। फर्स्ट है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू के अंदर आता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम कंपनी इशू देयर शेयर्स टू इन्वेस्टर्स, मतलब कंपनी फर्स्ट टाइम उसके शेयर्स पब्लिक को इशू करती है। पब्लिक से जब कंपनी पैसा लेती है उसको बोलते हैं पब्लिक इशू। सेकंड आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। इन प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी सेल देयर शेयर्स टू अ सिलेक्टेड इन्वेस्टर सच एज म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, वेंचर कैपिटलिस्ट एक्सेट्रा। मतलब ऐसे कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर होते हैं कंपनी के पहले से जिनको कंपनी सेल करती है शेयर्स। थर्ड आता है राइट इशू। राइट इशू मीन सेल द शेयर्स टू हिज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब जब कंपनी उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सेल करती है शेयर, उसको बोलते हैं राइट इशू। अब कभी भी अगर कंपनी ने एफपीओ निकाला, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का पहला राइट्स उनका रहेगा शेयर्स डिमांड करने का। अब आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इज जनरली नोन एज स्टॉक मार्केट, मीन्स अ मार्केट वेयर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड, मीन्स ऑलरेडी सोल्ड सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। मतलब एक ऐसा मार्केट जहां सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज ब्रॉट एंड सोल्ड हो रही है, मतलब जो सिक्योरिटीज पहले से सेल हो चुकी है, इशू हो चुकी है, वो सिक्योरिटीज जहां सेल होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। जनरली ये सब स्टॉक मार्केट में होता है। अब सेकेंडरी मार्केट के अंदर कंपनी टू इन्वेस्टर डील नहीं होती है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डील होती है। सेकेंडरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट में ज्यादातर शेयर्स का ट्रांजैक्शन होता है, और डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स, ये सब मतलब सेकेंडरी मार्केट में। सिंपल वे में देखें तो सेकेंडरी मार्केट मींस एक ऐसा मार्केट जहां कंपनी फिर से वही इन्वेस्टर के साथ डील कर रही है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब ज्यादातर ये मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर मतलब कंपनी तो डील नहीं करती, लेकिन वही इंस्ट्रूमेंट्स बार बार स्टॉक मार्केट के अंदर उसका मतलब ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, इसलिए वो भी एक सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। इस वीडियो के अंदर मैंने कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को कवर नहीं किया है, क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट्स को मतलब बहुत खोद के पढ़ना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, जैसे कि शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया। तो इनको मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो शेयर्स मीन्स स्मॉल यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी, मतलब एक टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा, उसको बोलते हैं शेयर्स। डिबेंचर्स इज अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट और एक्नॉलेजमेंट डेप्थ, मतलब एक डॉक्यूमेंट जो कंपनी का डेप्थ बताता है। अब आता है बॉन्ड। बॉन्ड भी एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का डेप्थ शो करता है, और इसके बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप अभी तक की वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।